में लोग पहुंचे हैं अमित शाह का रोड शो देखने के लिए। जी रावत जी आइए आगे। पहले तो ये देखिए अमित शाह जी यहाँ पर इतने लोग हैं, अगर इससे मैं यही कह रहा हूँ बार बार कि अगर कुछ वर्ष पहले तक अगर ये किसी ने सोचा होता कि बीजेपी की इतनी एक्सेप्टेंस होगी पश्चिम बंगाल में तो कोई मानता नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है और सारे मुद्दे जो जनता को परेशान करते हैं उसको यहाँ पर जनता के बीच में स्थापित करने में हमें सफलता मिली और मोदी जी की प्रचंड लोकप्रियता भी भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है। अमित शाह जी, ममता बनर्जी का एक ऑडियो आया, आप इससे पहले नंदीग्राम में थे। बीजेपी कहती है, आपकी पार्टी कह रही है कि वो तो एक्सेप्टेंस हो गया है, वो बीजेपी के नेता के सामने रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरी पार्टी में आ जाओ। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं। जी, लेकिन अगर इस जनता के प्यार के ऊपर, अगर इस जनता के एक्सेप्टेंस के ऊपर अगर आप टिप्पणी करना चाहें अमित शाह जी कि ये लोग, ये जो डेबरा में आप इस समय मौजूद हैं, ये कोई बहुत डेवलप्ड सिटी नहीं है। लोग खिड़कियों के अंदर, सड़कों के बाहर, छतों पर खड़े होकर आपका इंतजार कर रहे हैं। यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। आपने ये भी कहा था जिस दिन पहले फेज का खत्म हुआ कि आप 60 से 65% सीटें जीत रहे हैं। आज दूसरा चरण का ये जो है आज खत्म हो जाएगा 5 बजे के बाद। आपको लगता है कि बीजेपी बहुत आराम से ममता बंदोपाध्याय को हरा पाएगी अमित शाह जी? जी, नंदीग्राम में भी हम जीत रहे हैं और यहाँ सरकार भी हम बना रहे हैं। अमित शाह जी, जनता का ये जो उमाड़ है, छोटे छोटे जगहों में आप जाते हैं, दिन से 4-5 रैली आप कर रहे हैं, हर जगह इतना ही प्यार, इतना ही जोश उमड़ रहा है। जी, पूरे बंगाल में ये स्थिति है। बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है, मोदी जी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला का निर्माण चाहती है। अब देश के गृह मंत्री भी हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में वोटिंग में वायलेंस बहुत कम हुआ है। नहीं, चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा प्रबंधन किया है और मैं चुनाव आयोग को अभिनंदन करना चाहता हूं कि बहुत सालों के बाद बंगाल में हिंसा के बगैर मतदान हुआ है। महिलाओं को लेके अमित शाह जी, आपने भी ट्वीट किया, एक वृद्ध महिला को जिसको टीएमसी के कार्यकर्ता एलिजिडली मारा गया था, उनका देहांत हुआ। महिलाओं का यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एक सेक्शन है जो कि कहता है कि वो प्रताड़ित हैं और वो चाहते हैं कि उनकी सुनी जाए, महिलाओं की सुनी जाए। जी, यहाँ पर जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार का प्रमाण बढ़ा है, बंगाल की सभी माताएं, बहनें, बेटियां ममता दीदी को हटाने के लिए तत्पर खड़ी है, इलेक्शन की दिन की राह देख रही। एक आखिरी सवाल अमित शाह जी, जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में अपने घर में, आपने कहा आपकी इतनी सीट्स आ रही हैं, ममता जी बोली रसगुल्ला। चलिए, अब काउंटिंग नजदीकी है। काउंटिंग नजदीक है अमित शाह जी। तो दैट्स द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, गृह मंत्री अमित शाह आपके स्क्रीन पर। और एक बार फिर अगर आप ये रोड शो देखें, और ये रोड शो में देखिए हजारों लोग अभी भी मौजूद, रोड शो अभी भी जारी, लोग छतों पर हैं, लोग अपने घरों पर हैं, गृह मंत्री अभिवादन करते हुए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर। अमित शाह जी, रावत जी आइए आगे। पहले तो ये देखिए अमित शाह जी यहाँ पर इतने लोग हैं, अगर इससे मैं यही कह रहा हूँ बार बार कि अगर कुछ वर्ष पहले तक अगर ये किसी ने सोचा होता कि बीजेपी की इतनी एक्सेप्टेंस होगी पश्चिम बंगाल में तो कोई मानता नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है और सारे मुद्दे जो जनता को परेशान करते हैं उसको यहाँ पर जनता के बीच में स्थापित करने में हमें सफलता मिली और मोदी जी की प्रचंड लोकप्रियता भी भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है। अमित शाह जी, ममता बनर्जी का एक ऑडियो आया, आप इससे पहले नंदीग्राम में थे। बीजेपी कहती है, आपकी पार्टी कह रही है कि वो तो एक्सेप्टेंस हो गया है, वो बीजेपी के नेता के सामने रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरी पार्टी में आ जाओ। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं। जी, लेकिन अगर इस जनता के प्यार के ऊपर, अगर इस जनता के एक्सेप्टेंस के ऊपर अगर आप टिप्पणी करना चाहें अमित शाह जी कि ये लोग, ये जो डेबरा में आप इस समय मौजूद हैं, ये कोई बहुत डेवलप्ड सिटी नहीं है। लोग खिड़कियों के अंदर, सड़कों के बाहर, छतों पर खड़े होकर आपका इंतजार कर रहे हैं। यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। आपने ये भी कहा था जिस दिन पहले फेज का खत्म हुआ कि आप 60 से 65% सीटें जीत रहे हैं। आज दूसरा चरण का ये जो है आज खत्म हो जाएगा 5 बजे के बाद। आपको लगता है कि बीजेपी बहुत आराम से ममता बंदोपाध्याय को हरा पाएगी अमित शाह जी? जी, नंदीग्राम में भी हम जीत रहे हैं और यहाँ सरकार भी हम बना रहे हैं। अमित शाह जी, जनता का ये जो उमाड़ है, छोटे छोटे जगहों में आप जाते हैं, दिन से 4-5 रैली आप कर रहे हैं, हर जगह इतना ही प्यार, इतना ही जोश उमड़ रहा है। जी,
पूरे बंगाल में ये स्थिति है। बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है, मोदी जी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला का निर्माण चाहती है। अब देश के गृह मंत्री भी हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में वोटिंग में वायलेंस बहुत कम हुआ है। नहीं, चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा प्रबंधन किया है और मैं चुनाव आयोग को अभिनंदन करना चाहता हूं कि बहुत सालों के बाद बंगाल में हिंसा के बगैर मतदान हुआ है। महिलाओं को लेके अमित शाह जी, आपने भी ट्वीट किया, एक वृद्ध महिला को जिसको टीएमसी के कार्यकर्ता एलिजिडली मारा गया था, उनका देहांत हुआ। महिलाओं का यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एक सेक्शन है जो कि कहता है कि वो प्रताड़ित हैं और वो चाहते हैं कि उनकी सुनी जाए, महिलाओं की सुनी जाए। जी, यहाँ पर जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार का प्रमाण बढ़ा है, बंगाल की सभी माताएं, बहनें, बेटियां ममता दीदी को हटाने के लिए तत्पर खड़ी है, इलेक्शन की दिन की राह देख। एक आखिरी सवाल अमित शाह जी, जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में अपने घर में, आपने कहा आपकी इतनी सीट्स आ रही हैं, ममता जी बोली रोशोगुल्ला। चलिए, अब काउंटिंग नजदीकी है। काउंटिंग नजदीक है अमित शाह जी। तो दैट्स द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, गृह मंत्री अमित शाह आपके स्क्रीन पर। और एक बार फिर अगर आप ये रोड शो देखें, और ये रोड शो में देखिए